आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपकी जो है 23 से 25 के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके जो है क्लास भी शुरू होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का रिजल्ट को लेकर परेशान मत होइए, आपके रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं, परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का जो पेपर आपका S6 है, जिसमें आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में जानना है, प्राइमरी लेवल 2 के बारे में जानना है। इसके संपूर्ण सिलेबस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि इस पेपर में आपको कितना पढ़ना है, कितना नंबर का पेपर होता है, कितने यूनिट का अध्ययन आपको करना है और जो बहुत जल्द आपको क्लास जो है देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमने जो है पेपर आपको S5 तक सिलेबस डिस्कशन कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड सिलेबस सेकंड ईयर पेपर आपका S6 आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बाबू हमने जो है आपको पेपर S1 S2 S3 S4 और S5 का सिलेबस डिस्कशन कर दिया है और अभी हम जो है आपके सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं पेपर आपका S6, जिसमें आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल 2 के बारे में आपको पढ़ना और जानना है। अगर हम इस पेपर की बात करेंगे तो टोटल मार्क्स इसका जो होता है, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो ये आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर का बाहरी परीक्षा होता है यानी सेंटर पर होता है और ये 15 नंबर आपका जो है इंटरनल आपका नंबर होता है, जो आपको कॉलेज देती है असाइनमेंट और आपको वाइवा के आधार पर। समझ गए? यानी पेपर S6 टोटल नंबर 50 और आपका जो है बाहरी परीक्षा 35 नंबर का, 15 नंबर आपका इंटरनल। आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसमें बताना चाहेंगे कि जो ये आपका पेपर S6 है यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल, इसमें आपको टोटल जो है टोटल मार्क्स कितने होते हैं मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका जो है 35 नंबर का बाहरी परीक्षा होता है यानी सेंटर पर होता है और 15 नंबर आपका जो है इंटरनल आपका नंबर होता है यानी कॉलेज देती है। समझ गए? अगर हम बात कर ले इसमें टोटल यूनिट कितना पढ़ना है, अगर हम बात कर ले इसमें आपको टोटल जो है यूनिट की बात कर ले तो इसमें टोटल यूनिट आपको जो है 4 अध्ययन करना है, यानी समझ गए 4 यूनिट का अध्ययन करना है और इसके बारे में हम समझेंगे, एक एक करके हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है आपके यूनिट 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यूनिट 1 की हम बात कर ले, यहाँ पर आपका है टीचिंग इंग्लिश एज ए ग्लोबल सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इंग्लिश है एज ए ग्लोबल लैंग्वेज क्यों होता है, यानी कि हम जो है इंग्लिश को वाइड एंगल से यानी बात कर ले WWW लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क या आपके वर्ल्ड वाइड वेब इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्यों बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं। उसमें हम समझेंगे भाई कि आखिर जो है इसका नेचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी चीजें हम इसमें समझेंगे। ये आपका यूनिट 1 है जिसमें आपको टोटल जो है 6 पॉइंट के ऊपर यानी बात करना रहता है, 2 2 4 5 पॉइंट के ऊपर बात करना है, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि हम जो है इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या है यानी सिद्धांत क्या है, ये बातें हम समझेंगे कि आखिर हम वाई इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, वाई आई यूज ए इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत का जो है ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट हमारा जो है मदर टंग और जो हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है, समझ ना, राजकीय है, राष्ट्रीय नहीं, हमारा कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्लियर है? जी हाँ, इसको हम लोग जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर पॉइंट है फैक्टर इफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी डेवलपमेंट सोशल इकोनॉमिकल और आपको जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि फैक्टर बताइए फैक्टर इफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी जब हम इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के तौर पर सीखते हैं उससे कौन कौन से फैक्टर जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे आपका जो है यहाँ पर डेवलपमेंटल, हम बात करें डेवलपमेंटल सोशल इकोनॉमिकल सामाजिक जो है और आपके जो है साइकोलॉजिकल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज एलिमेंट्री लेवल विथ रेफरेंस टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, यानी कि आपको जो है इंग्लिश को प्राइमरी लेवल में बच्चों को पढ़ाना है उसके आधार पर, किसके आधार पर, एनसीएफ 2005 और आपको बीसीएफ 2008 के आधार पर, यानी कि जो आपके एनसीएफ 2005 में बोला गया है, समझ गए ना, और जो आपका बीसीएफ 2008 में आपको जो है बोला गया है एलिमेंट्री लेवल, यानी कि जो आपका ये एलिमेंट्री लेवल है ये क्लास 1 से लेकर आपका 5 तक है। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज जो है कैसे पढ़ाएंगे, किस उद्देश्य से पढ़ाएंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, इसी में आपको बोला गया है कि किस में, एनसीएफ और बीसीएफ में, उसके आधार पर बच्चों को समझाना है।
समझ गए। अगला है अंडरस्टैंडिंग द कैरिकुलम्स लेवल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश इन बिहार एट द प्राइमरी लेवल, यानी आपको बताना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, यानी कि समझ आपको विकसित करना है कि बिहार का जो है पाठ्यचर्या कैसा है, बिहार का सिलेबस कैसा है और बिहार का पुस्तक कैसा है, किसका, इंग्लिश का, इन बिहार एट द प्राइमरी लेवल, यानी क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों का जो इंग्लिश का किताब है, जो उसका सिलेबस है, जो उसका टेक्स्ट बुक है, वो कैसा है, उसके ऊपर जिक्र करना है, उसके बारे में आपको बताना है। ये आपका पॉइंट है। अगला है अप्रोच फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको अप्रोच बताना है कि आप जो है इंग्लिश को बच्चों को किस अप्रोच से पढ़ाइएगा। यहाँ पर तरह तरह के अप्रोच है। पहला है बिहेवियर अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल ट्रिल, समझ गए, यानी कि आपको बिहेवियर अप्रोच करना है, यानी उसके बिहेवियर में इंग्लिश लाने की कोशिश करना है। दूसरा एक स्ट्रक्चरल अप्रोच, पहले हमने स्ट्रक्चर बता दिया, फिर उसको इंग्लिश बताएंगे। अगला है कम्युनिकेशन अप्रोच, यानी बातचीत करके हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉग्निटिव अप्रोच, मानसिक क्षमताओं का विकास करने के लिए। और आपका जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि डेवलप करने की प्रक्रियाओं का। ये जो है निम्नलिखित अप्रोच है जो कि आपको इंग्लिश सिखाने में मदद करती है, और यहां से आपको एग्जाम में 5 नहीं तो 10 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, याद रखिएगा। तो ये आपका पहला क्या है, यूनिट है। आगे हम बात करते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में आपको जो है अध्ययन करना है स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बात करना है। हम सभी लोग जानते हैं और फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हम किसी भी लैंग्वेज को, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बात कर ले यहाँ पर लैंग्वेज की, तो हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए। और ये स्किल कौन कौन से होते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात कर लेंगे तो हमारा SW 1 मिनट, शुभोपाली, हिंदी में इसको बोलते हैं शुभोपाली, समझ गए ना, यानी सुनना, एस बोलना, यानी कि स्पीक, शुभोपाली, SPW बोलते हैं इसको, शायद मेरे दिमाग से। लिसनिंग, यहाँ पर एल होता है, पढ़ना का मतलब होता है रीडिंग, और आपका बोलना का मतलब होता है स्पीक, और सुनना का होता है लिसन। LSRW, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर LSAW, याद आ गया, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 बेसिक स्किल होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और हिंदी में बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझ गए ना, वही बात है। तो यहाँ पर हम जो है समझेंगे दूसरे यूनिट में कि सुनना और बोलना का जो कौशल का विकास होता है हमारे किस में, स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 बिंदु के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका है कि लिसनिंग के बारे में, और यहाँ पर आपका है स्पीकिंग के बारे में। तो लिसनिंग में जो है आपको बताना है साउंड रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, प्री लिसनिंग क्या होता है, वाइल लिसनिंग क्या होता है, पोस्ट लिसनिंग क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटोनेशन क्या होता है, रिदम क्या होता है। ये सभी आपको जो है सुनने में आपको मदद करता है। साउंड रिकॉग्नाइजेशन की बात कर ले, जैसे कि आपका प्री लिसनिंग, यानी सुनने से पहले, लिखने से पहले, पढ़ने से पहले, वाइल लिसनिंग, यानी कि सुनने के दौरान, और पोस्ट लिसनिंग, यानी सुनने के बाद। फिर आपका होता है सिलेबल, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो मेनी सिलेबल से मिलकर बना, जैसे स्टूडेंट, 3 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है। स्कूल 2 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है। वहीं पे बात कर ले स्ट्रेस, जब हम कोई चीज का उच्चारण करते हैं तो स्ट्रेसफुल बोलते हैं। उसी को एक होता है इंटोनेशन, यानी रिदम बोलते हैं, ऊपर नीचे बोलना है। जैसे हम कविता पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे करके रिदम में पढ़ते हैं, और ये आपका रिदम है, रिदम जानते हैं, लय होता है, समझ गए ना। तो ये हमें सुनने में जो है काफी क्या करता है, मदद करता है। वहीं पर हम स्पीकिंग, बोलने की बात कर लेंगे तो रिसिटिंग ए पोयम, पार्टिसिपेटिंग इन डायलॉग्स कन्वर्सेशन, और रीडिंग, आस्किंग एंड आपके जो है आंसरिंग क्वेश्चन, और कवरिंग इंफॉर्मेशन, ये सभी आपके जो है स्पीकिंग में मदद करता है। हमें स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना है, तो हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग में, कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग एरियाज में, तो वहां पर हमारा डेवलपमेंट दिखेगा। टूल एंड जो है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, हम जो है टूल एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। किसी भी चीजों को सीखेंगे तो उसका हम अवलोकन या आकलन कैसे करेंगे। लर्निंग प्लान, जैसे स्पेशल एम्फेसिस ऑन लिसनिंग और स्पीकिंग। लर्निंग प्लान क्या होता है हम सभी लोगों को बताए हैं आपको, इसमें बताएंगे, परेशान नहीं होना है। लर्निंग आपके जो है इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बच्चे जो है सुनना और बोलना सीख रहे हैं तो उसका लर्निंग इंडिकेटर हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को क लिखना सिखा रहे हैं, तो बालक को पता होना चाहिए कि क लिखने का आदत एरिया आ गया, तो हम पता चलेगा ना, बालक लिखना शुरू कर दिया, पता चलेगा हाँ बालक सीख रहा है। तो इसी सब इसमें आपको पढ़ना है, यानी बेसिकली इसमें आपको जो है किसके बारे में, तो एल और एस के बारे में जानना है। यानी जो आपका एल और एस, जो आपका स्टार्टिंग का 2 आपका बेसिक स्किल होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लिसनिंग और स्पीकिंग, इसी के ऊपर बात करना है, जिसमें आपको सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर आप समझेंगे आपका जो यूनिट 3 है, जिसमें आपका स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग की बात करेंगे, यानी पढ़ना और लिखना के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों में इंग्लिश को पढ़ना और लिखने की जो क्षमता है वो कैसे विकास होगा। जैसे आप यहाँ पर ए नंबर देखिए, रीडिंग की बात कर ले, और यहाँ पर राइटिंग की बात कर ले। तो इसमें आपको रीडिंग में जो है साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग, और लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर रीडिंग,
यानी कि इसमें आपको पढ़ना क्या है कि पढ़ने के दौरान, पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, साथ ही साथ एक आपका लाउड रीडिंग होता है, एक आपका स्कैनिंग होता है, स्कीमिंग होता है, एक आपका साइलेंट रीडिंग होता है। ये सब क्या होता है, ये प्रक्रिया हम आपको रीडिंग के ऑप्शन बताएंगे। वहीं पर हम बात करें राइटिंग की, बात कर ले तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एंड गाइड ऑफ राइटिंग, हम राइटिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे। साथ ही साथ कॉन्वीनिंग इंफॉर्मेशन, पोस्टर इन नोटिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैलेस, पर्सन एंड थिंग्स, ये सभी चीजों के बारे में हम लिखेंगे। जितना हमको राइटिंग करना है, जितना हम लिखेंगे उतना सीखेंगे। तो हम जितना हम जो है पोस्टर लिखे, जितना हम नोटिस लिखे, जितना हम डिस्क्रिप्शन लिखे, तो उससे क्या होगा, हमको लिखने का प्रैक्टिस होगा, उससे हमारा जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा प्रीसीडिंग अदर एंड आपका जो है एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल्स लिखने के लिए बोल रहा है। फिर आपका मेंटेनिंग सोशल रिलेटिव इंफॉर्मेशन, लेटर इत्यादि लिखने के लिए। राइटिंग एज ए प्रोसेस, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैप, ड्राफ्टिंग, इवेलुएशन, रिव्यूइंग, एडिटिंग, फाइनल ड्राफ्ट, ये सभी। और फ्री राइटिंग बोलते हैं एक्सप्रेस वंस फीलिंग एंड थॉट्स, एग्जांपल आपका डायरी, ईमेल, मैसेज। यानी राइटिंग में भी आपका होता है, एक आपका कंट्रोल होता है, एक होता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग जैसे कि हम दिनचर्या के बारे में अपना लिखे, दिन में हमने क्या किया पूरा दिन, वो हम लिखना शुरू करिए, वो हमारा क्या हो गया, फ्री राइटिंग हो गया। और एक होता है कि आप किसी चीज के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे पोस्टर बना रहे हैं, स्लोगन लिख रहे हैं, वो सब चीजें होता है, ये सभी इसमें आपको पढ़ना है। टूल एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट क्या है, फिर आपका लर्निंग प्लान, स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑन रीडिंग और राइटिंग के बारे में, और लर्निंग इंडिकेटर ऑफ राइटिंग, यानी कि हम समझेंगे कि हमने जो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग चीजें पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, उसका इंडिकेशन क्या रहा, उनका लर्निंग प्लान क्या रहा, उसका जो है सीखने की जो असेसमेंट है, प्रक्रिया क्या रहा, वो सभी चीजें इसमें हम जानेंगे। ये आपका क्या है, यूनिट आपका 3rd है। अब हम इसके जो है यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में हम बात करेंगे, यहाँ पर है टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन कंटेक्स्ट, यानी कि हम जो है बिहार के संदर्भ में या बिहार के पुस्तक के संदर्भ में हम यहाँ पर जो है वोकैबुलरी और जो है ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर 2 ही चीज पढ़ेंगे। आपका स्ट्रेटेजी ऑफ वोकैबुलरी टीचिंग बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड असेसमेंट यानी फॉर्मेशन, वर्ड सर्च फॉर्म, गाइड, बिंगल गेम्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। आइडियम्स, फ्रेजेस, मीनिंग, मैचिंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग, स्टेबल स्पेलिंग, ग्रामर्स, डिस्कशन, बहुत सारा वर्ड क्रॉस, पजल इत्यादि चीज हम समझेंगे ये किसमें, वोकैबुलरी में। अप्रोच टू ग्रामर, टीचिंग विद द emphasis on grammar in context activity इंसुलेशन देयर अप्रोच भी स्टेटेड, यानी कि हम ग्रामर पोर्शन के इसमें चीजों के बारे में समझेंगे, जहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाकी आपको जो है वर्ड सर्च फॉर गाइड यानी बिंगो गेम, या आपके जो है पजल इत्यादि चीजों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो इसी के साथ जो है पेपर आपका S6 जो कि इंग्लिश का पेपर है 50 नंबर का है, जिसमें आपको 35 नंबर का बाहरी परीक्षा, 15 नंबर आपका इंटरनल, टोटल इसमें आपको जो है 4 यूनिट पढ़ने हैं। हमने चारों यूनिट के सिलेबस आपको डिस्कशन कर दिया, बहुत जल्द आपके हम क्लास लेके आ रहे हैं ताकि आपको सिलेबस में दिक्कत नहीं हो। और आशा करते हैं कि आपको जो ये सिलेबस है, जो कि बिहार डीएलएड सेकंड ईयर सेशन आपका जो है 23 से 25 के बच्चों का पेपर S6 इंग्लिश का है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल 2 के बारे में हमने इसका पूरा डिस्कशन कर दिया। आपसे निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।